हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का पलेरा कंपटीशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज से ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस के लिए मध्य प्रदेश का जीवन परिचय और मध्य प्रदेश की सीरीज अच्छे से अध्ययन करेंगे। मध्य प्रदेश की जो सीरीज है वो पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को यूट्यूब पर मिलेगी और आप सभी को मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के साथ साथ कुछ दिनों बाद जियोग्राफी की क्लासेस भी दी जाएंगी, जो भी पार्ट वाइज पार्ट्स होगी। तो आप सभी सबसे पहले हमारे साथ मध्य प्रदेश के गठन के बारे में समझेंगे। मध्य प्रदेश का जो गठन है, हम सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश के गठन के बारे में तो 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ और 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्या हुआ, उस टाइम पर हमारे मध्य प्रदेश को 47 में आज़ादी के समय पर क्या होता था कि उस टाइम जो था मध्य प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाता था और मध्य प्रदेश के साथ साथ इसको उस समय पर 47 के बाद सेंट्रल प्रोविंस और बरार, सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से मध्य प्रदेश को जानते थे। जैसे जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 और आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इसके ड्यूरेशन में मध्य प्रदेश जो था, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ इसमें जुड़ा हुआ था। जैसे कि हम लोग अभी इसको मैप के थ्रू देखेंगे तो देखेंगे हम लोग कैसा था हमारा मध्य प्रदेश। ये आज का मध्य प्रदेश है और अगर हम लोग इसको देखें कि उस टाइम पर 47 के समय मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ था, जो मध्य प्रदेश से 2000 में अलग हुआ। तो मध्य प्रदेश 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो इस रियासतों में बटा हुआ था। ये पूरा मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में था। खनिजों की दृष्टि से भी सबसे पहले मतलब प्रथम स्थान आता था उस टाइम पर। तो 47 के बाद जब हम लोग आज़ाद हुए तो संविधान आज़ाद हुआ 1950 में। इसके बाद राज्यों के पुनर्गठन के लिए नेहरू जी की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष बनाए गए फजल अली जी। और फजल अली जी जब बनाए गए अध्यक्ष तो इनके साथ 2 सदस्य भी लिए गए और उन सदस्यों का नाम कई बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, उनका नाम 1953 में ये समिति बनी। 1953 में फजल अली अध्यक्ष बने और फजल अली जी के साथ 2 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और फणिक्कर रेणु। आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई लिख नहीं पाता है तो हम बार बार बोलेंगे, आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठें, साथ में नोट करते जाएं साथ में। 1953 में राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक समिति गठित हुई और उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो फजल अली जी थे। फजल अली जी ने क्या किया कि राज्यों की सीमाओं का निराकरण करना प्रारंभ किया। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ। 1955 में क्या हुआ, फजल अली जी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश की सीमाओं का निराकरण किया गया। 1955 में मध्य प्रदेश की सीमाओं का निराकरण किया गया, जिसमें कि देखिएगा सबसे पहले सीमाओं के निराकरण में सबसे ज्यादा जो करेक्शन हुआ मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में, और दक्षिणी भाग में यहाँ के लगभग 8-9 जिले जो उस टाइम पर मुंबई राज्य हुआ करता था तो वो मुंबई राज्य को दे दिए गए। बाकी का कुछ करेक्शन हुआ। यहाँ मध्य प्रदेश का जो
राजस्थान से बाउंड्री लगती है, यहाँ पर भी करेक्शन हुआ। तो यहाँ का सुरील टप्पा मंदसौर का छोड़ दिया गया, उसको राजस्थान में मिला लिया गया। राजस्थान की सिरोंज तहसील को हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा में लाया गया। इसके साथ साथ ही ये करेक्शन होने के बाद जितना पार्ट बचा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, वो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश बना। उस समय पर हमारे पूरे मध्य प्रदेश का जो गठन था 55 में सीमाओं का निराकरण होने के बाद कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। उस समय पर इसमें 43 जिले थे। कितने जिले थे? 43 जिले। उस समय पर जब गठन हुआ तो हम लोगों को गठन तो ऐसे हुआ, लेकिन इसके पहले 47 के बाद और 56 के पहले ये पूरा मध्य प्रदेश जो था, अगर हम लोग इसके बारे में देखें एक्चुअल में क्या था, 47 के बाद और 56 के पहले पूरा मध्य प्रदेश 3 पार्टों में डिवाइडेड था। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। ये आप लोगों को अभी हम इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर। 3 पार्टों में जो डिवाइडेड था, तो आप लोगों को ये देखना है कि वो पार्ट कौन कौन से थे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पार्ट ए था। कौन सा था? पार्ट ए। ये वाला एरिया था और ये वाला इसमें जुड़ा हुआ एरिया था। पार्ट ए जो था, तो पार्ट ए में क्या था उस समय पर? ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग हुआ करता था और इसमें उस समय पर मध्य प्रदेश का पूर्वी मध्य प्रदेश, कुछ दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश इसमें जुड़ा हुआ था। और दक्षिण पूर्वी जुड़ा होने के साथ साथ आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो पार्टी था मध्य प्रदेश का, बघेलखंड इसमें पूरा शामिल था और छत्तीसगढ़ शामिल था। पार्ट ए की जो राजधानी थी वो नागपुर हुआ करती थी। नागपुर नीचे है मध्य प्रदेश के जस्ट दक्षिण में, तो इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। ये पार्ट ए है। पार्ट बी जो था, पार्ट बी मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र को मिलाकर के बनाया गया था। पार्ट बी मध्य प्रदेश में जितनी पश्चिम में रियासतें थी उनको को मिलाकर के बनाया गया। पार्ट बी में जो कैपिटल बनाई गई वो इंदौर व ग्वालियर हुआ करती थी। 6 महीने का अल्टरनेट समय था इनका। और जो पार्ट सी था मध्य प्रदेश का, वो उत्तरी रियासतों को मिलाकर के बनाया गया। और पार्ट सी में क्या हुआ कि यहाँ की जो कैपिटल बनाई गई उसको हम लोग रीवा, पार्ट सी की कैपिटल कहाँ बनाई गई? रीवा। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है सीहोर एक रियासत हुआ करता था उस टाइम पर, और जो सीहोर है तो सीहोर से ही अलग हुआ भोपाल। 1972 में जिला बना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सीहोर था, सीहोर डिस्ट्रिक्ट से ही अलग हुआ था भोपाल 1972 में, और ये खुद एक स्वयं की रियासत हुआ करती थी जो पार्ट सी के तहत ही आती थी। तो आपको ध्यान रखना है 3 पार्टों में डिवाइडेड था। लेकिन कुछ नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, कुछ बुक्स और कुछ राइटर्स बताते हैं कि मध्य प्रदेश में पार्ट डी भी था जिसको महाकौशल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, और इसकी जो राजधानी थी वो जबलपुर हुआ करती थी। कहाँ होती थी? जबलपुर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कब से कब तक की कहानी है? 47 से 56 तक की कहानी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 47 से 56 के बीच में मध्य प्रदेश 3 पार्टों में डिवाइडेड था। पार्ट ए जिसमें मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग और छत्तीसगढ़ शामिल था, इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। पार्ट बी मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग शामिल था, इसमें इसकी कैपिटल इंदौर व ग्वालियर हुआ करती थी। पार्ट सी की कैपिटल रीवा हुआ करती थी और पार्ट सी के तहत भोपाल रियासत शामिल था। और नीचे जो लास्ट वाला एरिया है महाकौशल क्षेत्र, तो महाकौशल क्षेत्र में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो महाकौशल क्षेत्र था उसकी राजधानी जबलपुर हुआ करती थी। तो आप सभी को पहले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी ध्यान रखने हैं। अब देखिएगा इसके साथ साथ जैसे ये
हुआ तो मध्य प्रदेश 1947 से 1956 तक 1947 से 1956 तक सारा रियासतों में ही बटा हुआ था। रियासत के साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना है, फिर हमारा देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ। इन सभी के बाद फिर मध्य प्रदेश में राज्य पुनर्गठन आयोग समिति की स्थापना हुई 1953 में, जिसके अध्यक्ष फजल अली जी बनाए गए। फजल अली जी के साथ 2 सदस्य थे। 2 सदस्यों में कौन कौन था? हृदयनाथ कुंजरू और फणिक्कर रेणु। इन सभी लोगों ने क्या किया? राज्यों के गठन के लिए एक टीम गठित की और वो टीम हमारे मध्य प्रदेश का जब नंबर आया तो मध्य प्रदेश की सीमाओं का निराकरण 1955 से करने लगे। और जब मध्य प्रदेश की सीमाओं का निराकरण हुआ तो इसके बाद सबसे बड़ा जो निराकरण है, जैसे हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है, इसमें बाउंड्री जो लगती है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र आज राज्य है, तो इसमें क्या हुआ कि जो महाराष्ट्र है इसके देखिएगा कितना बड़ा करेक्शन हुआ। बुलढाना ये जगह है, वहां पर महाराष्ट्र में बुलढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, चांदा, भंडारा, ये सभी जगह क्या हुआ? उस टाइम पर मुंबई राज्य हुआ करता था, तो मुंबई को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? मुंबई को। अब देखिएगा आप सभी लोग लिख नहीं पा रहे हैं बोर्ड पर, तो आप थोड़ी सा वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये पॉइंट कई बार पूछे गए कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा करेक्शन हुआ कहां, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो सीमाओं का निराकरण हुआ वो महाराष्ट्र के साथ हुआ। और महाराष्ट्र में कितनी जगह, एक बार फिर से सुनिएगा, बुलढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर, चांदा, भंडारा, ये सभी किसको दे दिए गए? महाराष्ट्र को दे दिए गए। और महाराष्ट्र को देने के बाद जो शेष पार्ट बचा वो मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। यहाँ पर पार्ट ए में काफी बड़ा करेक्शन हुआ और ये उस टाइम पर पार्ट ए ही सबसे बड़ा हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, इसी की राजधानी नागपुर थी जो अब नहीं है। अब हमारा स्वतंत्र मध्य प्रदेश है और अब हम इसके बारे में डिस्कस अच्छे से कर रहे हैं। देखिएगा जो पार्ट ए में सबसे ज्यादा करेक्शन हुआ, फिर शेष पार्ट ए बना, तो शेष पार्ट भी बचा कितना? छत्तीसगढ़ भी इसमें जुड़ा था। कौन जुड़ा था? छत्तीसगढ़। तो पार्ट ए में छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था उस समय, लेकिन आज नहीं जुड़ा है, आज हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिएगा फिर पार्ट बी में थोड़ी सा करेक्शन हुआ यहाँ की, ये फिर से आप एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं। सुनील टप्पा को छोड़ करके बाकी का पार्ट, मंदसौर का था ये, बाकी का पार्ट मिला दिया गया मध्य प्रदेश में। वहां के स्रोत तहसील को लाए हम विदिशा में स्थापित कर दिया। कहाँ स्थापित कर दिया? विदिशा में। तो आप सभी को ये पॉइंट ध्यान रखने की, यहाँ पर करेक्शन हुआ, पार्ट ए में करेक्शन हुआ। इसके बाद सीमाओं का निराकरण होने के बाद 1955 में सीमाओं का जैसे ही निराकरण हुआ तो नेहरू जी की अध्यक्षता में हमारे मध्य प्रदेश का नामकरण हुआ। 1 नवंबर 1956 को आजाद हुआ। मध्य प्रदेश को आजादी मिली 1 नवंबर 1956 को। और मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश नाम है वो उस समय पर नेहरू जी ने इनको दिया। मीन्स मध्य प्रदेश का नाम दिया गया मध्य प्रदेश नेहरू जी द्वारा। फजल अली जी की अध्यक्षता में जो कमेटी गई कि सीमाओं का निराकरण हो गया और इतना हमारा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है इतना रहेगा, बाकी का सबको अलग अलग बांट दिया गया। सीमाओं का निराकरण होने के बाद लास्ट था 1 नवंबर 1956 को हम आजाद हुए। आजाद होने के समय मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि हम लोग मिडिल में हैं। कहाँ हैं? मिडिल में, भारत के बिल्कुल मिडिल में है, सेंट्रल में है। इसकी सीमाएं ना तो किसी समुद्र से लगती हैं और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से, जिस कारण से नेहरू जी ने, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। और नेहरू जी काफी लंबे समय तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। तो नेहरू जी ने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया। इसके कुछ अन्य नाम भी हम लोग सामान्य परिचय में डिस्कस करेंगे, जैसे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से जानते हैं,
मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश को नदियों के मायका के नाम से भी जानते हैं, और सबसे ज्यादा दालें यहाँ पर होती हैं तो सोया स्टेट, और सोयाबीन सबसे ज्यादा होने के कारण इसका नाम सोया स्टेट भी पड़ गया। जिस समय मध्य प्रदेश आजाद हुआ उस समय पर मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 43 डिस्ट्रिक्ट थी। कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 43। ध्यान रखिएगा, 1956 में सिर्फ 43 जिले थे, 43 जिले थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और 1972 का समय आया। 1972 में मध्य प्रदेश में 2 जिले बनाए गए। 2 जिलों में सबसे पहला जो बना वो बना भोपाल। आपको ध्यान रखना है कौन सा बना? भोपाल। और दूसरा बना राजनांदगांव। अब इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। देखिएगा, 1972 में 2 जिले बने। 1972 में कितने जिले बने? 2 जिले बने। 1972 में सबसे पहले भोपाल बना और राजनांदगांव बना। भोपाल हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा था और राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है, जो यहाँ का भी जिला बनाया गया। उस समय तक हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 45 जिले हो गए। कितने? 45। कितने जिले हो गए? 72 में 45 जिले हमारे मध्य प्रदेश में हो चुके थे। इसके साथ साथ फिर ड्यूरेशन आगे बीता और आगे बीतने के बाद 1998 वाला ड्यूरेशन आया। 98 में 2 समितियां बनाई गई। 1998 में 2 समितियां बनी। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग उन समितियों के बारे में देखें। बी.आर. दुबे समिति, और दूसरी जो समिति बनी वो सिंहदेव समिति। बी.आर. दुबे समिति ने 10 जिले बनाए और सिंहदेव समिति ने 6 जिले। आप सिंह से ध्यान रखिएगा, 6 जिले ही बनाए। ध्यान रखिएगा, 98 में 16 जिलों का निर्माण हुआ मध्य प्रदेश में, और बी.आर. दुबे ने 10 बनाए, सिंहदेव समिति ने 6 बनाए। 6 से ध्यान रख, सिंह से 6 आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इसने 6 बनाए तो बाकी का तो ये 10 बनाएगा ही। क्यों? क्योंकि आप 98 से ध्यान रखेंगे 16 जिलों का गठन हुआ। कहाँ हुआ गठन? मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ गठन हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। उस समय तक 98 तक मध्य प्रदेश में लगभग अब 45 पहले हो गए थे, 16 ये अभी हो गए हैं, तो 61 जिले हो गए। कितने जिले हो गए टोटल? 61 जिले हो गए। ध्यान रखिएगा, तो 61 जो जिले हुए हमारे मध्य प्रदेश में, उस समय तक मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी जुड़ा हुआ था। कौन जुड़ा था? छत्तीसगढ़ का भी पार्ट हमारे साथ जुड़ा हुआ था। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि जो इतने जिले हुए तो धीरे धीरे उस समय हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी। किसकी सरकार थी? दिग्विजय सिंह की सरकार थी। तो सरकार ने क्या किया, उसी टाइम 2000 का ड्यूरेशन आया, तो लगभग 31 अक्टूबर से रात से ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने की बात पहले से ही हो रही थी। तो 31 अक्टूबर की रात से ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने लगा। लास्ट तक मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ हुआ तो 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ डिस्चार्ज हो गया, मींस अलग हो गया। और अलग होने के साथ साथ अपने साथ 16 जिलों को ले गया। कितने जिलों को ले गया? 16 जिलों को ले गया। और आप लोगों को ध्यान रखना है, जो 16 जिले गए मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में फिर लास्ट तक हम लोगों के पास 45 जिले रह गए, और 45 के साथ साथ वहां 16 जाने के बाद फिर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। तो 2 डेट आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। देखिएगा, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो छत्तीसगढ़ का गठन आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को हुआ और देश का 26वां राज्य बना। कौन से नंबर का? 26वां। अभी कितने हैं?
28। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि हमारे देश में 26वां राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना, जो छत्तीसगढ़ कहलाया। ध्यान रखिएगा। इसी डेट में हम लोगों का जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ध्यान रखना है 1 नवंबर 2000 को ही मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। गठन नहीं, पुनर्गठन। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का जो गठन है वो तो 1 नवंबर 1956 को हो चुका था। कब हो चुका था? 1 नवंबर 1956 को। तो अब क्या हुआ? मध्य प्रदेश का इसी डेट में पुनर्गठन हुआ। क्या हुआ? पुनर्गठन। आप सभी को ध्यान रखना है, ये पुनर्गठन वाली डेट ही ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ। आप जल्दी जल्दी में क्या लगा के आ जाते हैं? 1 नवंबर 1956। और आप क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हैं। समस्या क्या होती है कि इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते, इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि लगने लगता है ये तो सारा हमसे बन ही रहा है। क्वेश्चन पढ़े बिना ही बोलते हैं, ऑप्शन ही देख के बोलते हैं कि सीधा बन जाएगा। अब क्वेश्चन पर फोकस करना नहीं है और लगा के आ जाते हैं 56। तो आप दो डेट ध्यान रखिएगा। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। क्या हुआ? पुनर्गठन। ध्यान रखना है ये दोनों डेट। जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ उस समय मध्य प्रदेश में सिर्फ 45 जिले थे। कितने जिले थे? 45, 45। आज कितने हैं? 52 है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 45 से 52 कैसे बनेंगे, अभी देखते चलो, अभी बनेंगे। आपको ये डेट ध्यान रखना है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 45 जिले थे। धीरे धीरे समय और बीता। 2003, ध्यान रखिएगा, लिख नहीं रहे हैं, यहां पर लिख देते हैं, छत्तीसगढ़ तो गया हमसे। 2003 आया तो 3 से सिर्फ ध्यान रखेंगे 3 ही जिले बने। कितने जिले बने? 2003 से 3 जिले। ध्यान रखना है। नए बच्चे जितने भी हैं, आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ नोट कॉपी लेकर के बैठे और जो पॉइंट बोले जा रहे हैं वही पॉइंट आप सभी को नोट करना है। ध्यान रखिएगा, हम थोड़ी सा इसमें लिख नहीं पा रहे हैं। अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे कि सर नोट्स चाहिए तो हम पीडीएफ के थ्रू देंगे, सभी को देंगे। आप सिर्फ समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बाकी का ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते जा रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा, तो समझना ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा ही पढ़ना होता तो हम मार्केट से बुक्स खरीद के और सीधा सीधा बुक्स को ही रट लेते। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कब कब कैसे कैसे हुआ, समझ में आ गया ना एक बार, तो आप कैसे भी नोट्स बना सकते हैं अपनी हैंड राइटिंग में। ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट बोले जा रहे हैं आप उसको अच्छे से फोकस करके सुनिएगा। अगर आप अच्छे से सुनते रहेंगे तो आराम से लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं लिख पाते तो हमसे बोलिएगा, पीडीएफ आपको मिलेगा। देखिएगा 2003 आया, 2000 में तो 45 थे, धीरे धीरे 2003 आया तो 2003 में सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के 3 ही जिले बने। आप ऐसे ध्यान रखें, 3 से कितने बने? 3 बने, ध्यान रखना है। अब कौन कौन से बने? यहां देखो, एमपी का मैप है ये। एमपी का मैप कैसा है? बैठे हुए ऊंट की तरह है। अब देखिए, अच्छे से तो नहीं बना है, आप लोग अच्छे से बना सकते हैं हमें पता है, लेकिन थोड़ी सा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। आप समझने के लिए पर्याप्त है, सिर्फ समझना है, समझना है और साथ साथ में आप लोगों को थोड़ी सा आइडिया हो जाएगा। सारे डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे अभी इसी के अंदर। देखिएगा 2003 में कितने जिले बने? सिर्फ 3 बने। कहां कहां, कौन कौन सा बना? गुना से बना अशोकनगर, यहाँ गुना है और यहाँ अशोकनगर है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश मैप में जो ग्रुप का जो वीडियो का आइकॉन है थंबनेल, उसमें आपको लगा दिया गया है मध्य प्रदेश मैप। और मध्य प्रदेश मैप का डिस्ट्रिक्ट वाइज आप उसमें भी देख सकते हैं और ये भी डाटा जो होगा वो भी कंफर्म है। तो 3 में कितने बने? 3 जिले बने, गुना से अशोकनगर। आप सभी को ध्यान रखना है
दूसरा जो जिला था वो बना शहडोल, यहाँ पर है। शहडोल से बन गया अनूपपुर। कौन सा बना? अनूपपुर। शॉर्ट में लिख रहे हैं नाम। शहडोल से बना अनूपपुर, गुना से बना अशोकनगर। 2003 की बात हो रही है। लास्ट बना यहाँ खंडवा है, KH लिख दे रहे हैं इसको, और यहाँ पर बना बुरहानपुर। कौन सा बना? बुरहानपुर। देखिएगा 2003 में सिर्फ 3 जिले बने। 2003 में कितने जिले बने? 3। गुना से अशोकनगर, शहडोल से अनूपपुर और खंडवा से बुरहानपुर। अच्छे से फोकस करना है, यहाँ पर ध्यान रखें। खंडवा से बुरहानपुर, शहडोल से अनूपपुर, हम बार बार बोल रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। शहडोल से अनूपपुर, गुना से अशोकनगर और ये खंडवा से बुरहानपुर। 2003 में 3 जिले बनने के बाद हमारे मध्य प्रदेश में 48 डिस्ट्रिक्ट हो गए। कितने हो गए? 48। लगभग कितना प्लस 3 करो यहाँ? 48। 48 मीन्स 48। तो देखिएगा जब 2003 का ड्यूरेशन निकल गया तो 2008 आया। कौन सा ड्यूरेशन आया? 8। 2008 में यहाँ पर देखते हैं, 2008 में बने 2 जिले। कितने जिले बने? 2008 में बने 2 जिले। ध्यान रखिएगा, 2 जो जिले बने उन जिलों को कैसे जानते हैं, यहाँ पर देखना है आपको। एक तो बना मध्य प्रदेश का पूरब, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का पूरब, और दूसरा बना मध्य प्रदेश का पश्चिम। एक बना मध्य प्रदेश का पूरब और एक बना मध्य प्रदेश का पश्चिम। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देखो अभी देखते हैं। यहाँ पे था सीधी, तो सीधी से बना सिंगरौली। यहाँ सीधी है, सीधी से बना यहाँ पर सिंगरौली। कौन सा बना? सिंगरौली। अब देखिएगा आप लोग, जो सीधी डिस्ट्रिक्ट था उस समय पर मध्य प्रदेश का पूर्वी डिस्ट्रिक्ट था। कब? 2008 के पहले। 2008 के पहले पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? सीधी। अब 2008 में 2 जिले बने तो इसको मध्य प्रदेश का पूरब इसीलिए बोला गया है कि सीधी से जो सिंगरौली बना है वो मध्य प्रदेश का पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है। बिल्कुल पूरब में कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्थित है? तो सिंगरौली है। कौन सा है? सिंगरौली। ध्यान रखिएगा, कौन सा बना? सीधी से सिंगरौली। दूसरा कौन सा बना? यहाँ देखें, एक बार बोला गया मध्य प्रदेश का पश्चिम। मध्य प्रदेश का पश्चिम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर झाबुआ है। शॉर्ट में लिखे हैं सारे नाम। किसी को दिक्कत हो रही हो तो बताएंगे कमेंट में आप सभी। शॉर्ट में ना लिख के फिर पूरे लिखेंगे। देखिएगा ये यहाँ पर झाबुआ है, और झाबुआ से बना जो लास्ट 2008 में ये अलीराजपुर। कौन सा बना? अलीराजपुर। ध्यान रखिएगा, 2 डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद 2008 में 2 जिले बने। 2 जिले से फिर से ध्यान रखें, सीधी से सिंगरौली जो मध्य प्रदेश का पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कहलाया, और एक बना झाबुआ से अलीराजपुर जो मध्य प्रदेश का क्या कहलाया? पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट। अब इसीलिए हम बोल देते हैं कि 2008 में मध्य प्रदेश के पूरब और मध्य प्रदेश के पश्चिम का निर्माण हुआ। मींस पूर्वी डिस्ट्रिक्ट बना और पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट बना। आप सभी को फोकस करना है, ध्यान रखना है इनको। अब 2008 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए? लगभग 50। कितने हो गए? 50 जिले हो गए। कितने जिले? 50। ध्यान रखिएगा, कितने हैं? 52 हैं। अभी 2 और बनाते हैं, अभी धीरे धीरे सब बनेंगे, घबराओ नहीं। देखिएगा 51वां जो जिला है हमारे मध्य प्रदेश का, वो बना 2013 में, 16 अगस्त 2013 को। अब कैसे बना? ध्यान रखना है यहाँ पर। यहां था शाजापुर। कौन सा था? शाजापुर पहले एक जिला था। यहाँ शाजापुर है, शाजापुर से बगल से ही बना आगर मालवा। कौन सा बना? आगर मालवा। इसी का ही भाई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भाई बना, मतलब समझ लीजिएगा इसी से अलग हुआ है। कब अलग हुआ? 16 अगस्त 2013 को। ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से आगर मालवा का जन्म हुआ, जो मध्य प्रदेश का 51वां डिस्ट्रिक्ट कहलाया। 51वां, ध्यान रखना है। ये हमारे मध्य प्रदेश में 2013 तक 2013 तक
16 अगस्त 2013 को है। 13 तक 51 डिस्ट्रिक्ट हो गए। कितने डिस्ट्रिक्ट? 51 डिस्ट्रिक्ट। आप सभी को ध्यान रखना है, जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट बना अभी अभी बना लेटेस्ट कुछ दिन पहले ही, यहां पर है टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से यहां पर बना एक डिस्ट्रिक्ट निवाड़ी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना? निवाड़ी। ध्यान रखना है, ये लास्ट में डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, बामुलमा डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखना है, टीकमगढ़ से निवाड़ी का जन्म हुआ। जन्म कब हुआ? मींस मतलब इस कब बना? 1 अक्टूबर 2018। ध्यान रखिएगा, कब बना? 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से निवाड़ी का जन्म हुआ। अब टीकमगढ़ में कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ कहाँ है? निवाड़ी में। अब क्यों कहाँ है? क्यों? क्योंकि टीकमगढ़ में ओरछा था, अब नहीं है। कहाँ है? निवाड़ी में। ध्यान रखिएगा, ओरछा टीकमगढ़ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के साथ साथ किलों के लिए प्रसिद्ध था, जो आज टीकमगढ़ में ना हो कि किस डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया? निवाड़ी। बेतवा नदी निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही पहुंच गई। यही जो निवाड़ी लास्ट में जो डिस्ट्रिक्ट बना, समझ लीजिएगा, ये हमारे पूरे प्रदेश का, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा। अब ऐसे ध्यान रखना है, देखो यहां पर है मैप, यहां पर आप नुक्कड़ में देख सकते हैं, टीकमगढ़ से निवाड़ी का जन्म हुआ। आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, मध्य प्रदेश में सबसे छोटा जिला निवाड़ी और मध्य प्रदेश में सबसे छोटा क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही निवाड़ी ही है। ध्यान रखना है। कब हुआ जन्म? 1 अक्टूबर 2018। जो प्रदेश का 52वां जिला बना। कौन सी नंबर का? 52वां जिला। तो अच्छे से कंफर्म करना है आप सभी को, हमारे मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। कितने जिले हैं? 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। एक मध्य प्रदेश के गठन के बारे में थोड़ी सी चर्चा थी, आप सभी को फोकस करना है। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 52 जिले और 10 संभाग। ध्यान रखिएगा, अब जो 52 जिले और 10 संभाग हैं, तो आप सभी को फोकस करना है कि हमारे यहाँ संभाग कितने हैं? 10 हैं। तो उन संभागों में कौन कौन से जिले आते हैं, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। सारा कुछ अभी आप लोगों को समझाया जाएगा टोटली। अब हम मध्य प्रदेश की जनरल जानकारी के साथ साथ आप लोगों को जिलों में आए हैं, तो जिलों के बारे में डिस्कस करते हैं। 52 जिलों के बारे में पढ़ेंगे। अब 52 जिलों के साथ साथ आप लोगों